अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को बड़ी राहत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी के मुस्ताबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने पैरोल दी है अपना नामांकन भरने के लिए। उनको कुछ शर्तों पर पैरोल दी गई है, जैसा कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते पैरोल के दौरान, मोबाइल फोन या किसी लैंडलाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध उन पर लगाया गया है। लेकिन 17 जनवरी तक लास्ट डेट है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नामांकन भरने की। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को काफी बड़ी राहत मिली है। आपको बताते चले कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत के अंदर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको कुछ शर्तों के साथ पैरोल दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगभग 10 से 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अब तक असदुद्दीन ओवैसी ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया हुआ है। हालांकि वो दोनों ही प्रत्याशियों में खास बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। ओखला विधानसभा सीट से शिफाउर रहमान खान, जो कि सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जेल गए थे, अभी तक वो जेल के अंदर ही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जेल में रहते ही वो चुनाव लड़ेंगे। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर भी ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में जेल के अंदर हैं। ऐसे में उन पर भी ये संभावना है कि वो भी जेल से रहते हुए ही चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशियों से इस बार बहुत ही ज्यादा खतरा नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मुसलमान वोट परंपरागत तौर पर आम आदमी पार्टी को पिछले दिनों मिलता आया है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता आया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मुसलमानों का वोट इस बार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ जा सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी मुसलमानों के जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए जेल में गए हैं। ऐसे में मुसलमानों का सिंपैथी वोट उनको मिल सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से मुसलमानों को काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान भी उनका जो रुख था, उससे मुसलमान समाज काफ़ी ज़्यादा खफ़ा है। तबलीगी जमात पर दिए हुए बयान पर भी मुसलमान समाज उनसे ज़्यादा खफ़ा नज़र आ रहा है। पिछले दिनों एमसीडी चुनाव में हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को जीत तो नहीं मिली थी, लेकिन उनको कई सीटों पर अच्छे वोट मिले थे। उनके प्रत्याशी सेकंड नंबर पर भी कई सीटों पर आए थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुसलमानों ने एमसीडी चुनाव में नकार दिया था। उनके जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमानों का रुझान एमसीडी चुनाव में देखने को मिला था। खासकर मुस्लिम बहुल वार्डों पर, जहां पर मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा थी, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी या तो जीते हैं या तो वहां पर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छा वोट मिला है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को वहां पर बहुत ही बुरा हाल रहा था। उनके प्रत्याशी लगभग तीसरे या चौथे नंबर पर रहे थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेल कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। ऐसा दावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमाई की तरफ से किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी जिन 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, वो सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों का वोट अच्छा खासा बताया जाता है। जैसा कि अभी तक ओखला मुसलमान विधानसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों को ऐलान किया। इसके साथ साथ सीलमपुर, बल्ली मारान, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, इन सीटों पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। साथ ही साथ कपिल मिश्रा के सामने करावल नगर से असदुद्दीन ओवैसी इशरत जहां, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद हैं, उनको प्रत्याशी बना सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशियों को पैरोल मिलना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर बनकर सामने आते हैं। हालांकि उनकी एंट्री से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं और कुछ लोग उनको भाजपा की बी टीम की तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, आपकी क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दिल्ली के अंदर कुछ खेल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दें। खुदा हाफिज।